हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे जिसमें कि ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसको हमने स्टार्ट किया था। और जो जनरल ज्योग्राफी है इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, हिमालय इज़ द हाइस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो हिमालय है वो वर्ल्ड में क्या है, हाइस्ट माउंटेन रेंज है। हिमालय स्प्रेड्स टू ए लेंथ ऑफ 2500 किलोमीटर एंड फॉर्म्स एन आर्क। जो हिमालय है वो उसकी लेंथ कितनी है, स्प्रेड मतलब कितना लेंथ में फैला हुआ है, इसका फैलाव है 2500 किलोमीटर में। और ये क्या बनाता है, फॉर्म्स एन आर्क, एक आर्क बनाता है। और इसकी विड्थ कितनी है, कश्मीर में इसकी विड्थ है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में इसकी विड्थ कितनी है, 150 किलोमीटर। इट्स विड्थ इज़ 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और ये कहा गया है कि हम देखते हैं कि हिमालयन हाइट्स का वेस्टर्न पार्ट में क्या है, मोर वेरिएशन है देन द ईस्टर्न रीजन। क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कश्मीर में कितनी है हाइट हिमालयाज़ की, 400 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जबकि अब अगर हम ईस्टर्न पार्ट में यानी जो अरुणाचल का पार्ट है वहाँ पर हिमालयन रीजन का जो हाइट है उसको देखें तो वो या विड्थ देखें तो कितना है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है इन अरुणाचल प्रदेश। तो क्या है, ये कहा जा रहा है कि वी सी मोर वेरिएशन इन हिमालयन हाइट्स इन द वेस्टर्न पार्ट देन द ईस्टर्न रीजन। ठीक है, हाइट्स में मोर वेरिएशन देखते हैं। हिमालयन हाइट्स में मोर वेरिएशन कहाँ पर देखा जाता है, जो कश्मीर का पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, देन द ईस्टर्न रीजन जो कि अरुणाचल प्रदेश है। जो अरुणाचल प्रदेश कहा गया है कि एक तरीके से लगभग प्लेन हम कह सकते हैं, लगभग। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पर क्या है, हाइट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, इस तरीके से कहा गया क्योंकि वहाँ पे क्या है, एकदम से थोड़ा सा क्या है, पीक पे है। तो वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगी, हाइट में क्या है, ज़्यादा एक तरीके से सीधा क्या है, ज़्यादा हाइट है और हिल ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या है, प्लेन में है, थोड़ा सा प्लेन एरिया आ जाता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ को। इसलिए कहा गया है कि मोर वेरिएशन है हिमालयन हाइट्स में वेस्टर्न पार्ट में देन द ईस्टर्न पार्ट, यानी ईस्टर्न रीजन के कंपैरिजन में वेस्टर्न पार्ट में जो वेरिएशन है हिमालयन हाइट्स में वो क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट है, हिमालयाज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल स्ट्रक्चरल रीजन्स। हिमालय को क्या किया जा सकता है, 4 समानांतर स्ट्रक्चरल रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालयाज़, सेकंड है ग्रेट हिमालयाज़, थर्ड है मिडिल हिमालयाज़, फोर्थ है आउटर सब हिमालयाज़। पहला क्या है, ट्रांस हिमालय में आता है तिब्बत का रीजन। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयाज़ में आता है हिमाद्री, उसको हिमाद्री भी बोला जाता है। ठीक है, थर्ड है मिडिल हिमालयाज़ को लेसर हिमालयाज़ के नाम से भी जाना जाता है। और फोर्थ पार्ट है हिमालय का आउटर सब हिमालय, जिसे कि शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय, सबसे पहले हम ग्रेट हिमालय की बात करते हैं। तो ग्रेट हिमालय इज़ द ओल्डेस्ट रेंज फॉर्म्ड इन ओलिगोसीन एपोक 25 to 40 मिलियन ईयर्स अगो। आफ्टरवर्ड्स मिडिल हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय की बात करते हैं। जो मिडिल हिमालय कब बना है, मिडिल हिमालय वॉज फॉर्म्ड इन मिडिल मायोसीन एपोक 14 मिलियन ईयर्स अगो। एंड शिवालिक द अर्लीस्ट वन वॉज फॉर्म्ड इन प्लियोसीन एपोक 5 to 1.7 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है mountain range situated in the northern part of Himalayas is called Great or Higher Himalayas और हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज विच हैज़ द हाइस्ट पीक्स। जैसे कि हम कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है इस तरफ का वेस्टर्न साइड का, यहाँ पे क्या होती है, बहुत हाइस्ट पीक होती है, हाई पीक होती है, यानी मतलब उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू जो ईस्टर्न पार्ट है हिमालयन रीजन का, अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो भी पीक्स होंगी वो क्या होंगी, सेम लेवल की होंगी, उनमें वेरिएशन कम होगा क्योंकि थोड़ा सा प्लेन सरफेस आ जाता है। और जम्मू कश्मीर तक का क्या है, वो काफ़ी हिल एरिया आ जाता है, तो वहाँ पर क्या है, हाइट में पीक्स में ज़्यादा वेरिएशन होता है, ऐसा इसीलिए कहा गया था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी
कि जो हिमालय है उसको बेसिकली 4 पैरेलल स्ट्रक्चर रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत वाला रीजन है। सेकंड हमने पढ़ा ग्रेट हिमालय जिसे कि हम हिमाद्री कहते हैं। थर्ड है मिडिल हिमालय जिसे कि लेसर हिमालय भी कहा जाता है। फोर्थ है आउटर सब हिमालय जिसे कि शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय इज़ द ओल्डेस्ट रेंज फॉर्म्ड इन ओलिगोसीन इपोक 25 to 40 million years ago. Afterwards, Middle Himalaya was formed in Mid-Miocene epoch 14 million years ago, and Shivalik, the earliest one, was formed in Pliocene epoch 5 to 1.7 million years ago. Mountain range situated in the northern part of Himalayas is called Great और Higher Himalaya और हिमाद्री। जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, उसके बारे में कहा गया है कि वो हिमालय में माउंटेन रेंज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज़ में जो भी माउंटेन रेंज है उसको क्या कहा गया है, ग्रेट और हायर हिमालय और हिमाद्री कहा गया है। जो क्या है, हिमालय के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर जो माउंटेन रेंज सिचुएटेड है, वहाँ पे जो स्थित है उस माउंटेन रेंज को कहा जाता है ग्रेट हिमालय, हायर हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है, और जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री कहिए उसको, ठीक है, या फिर हायर हिमालय कहिए, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज which has the highest peaks with an average height of more than 6000 meters। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन ग्रेट हिमालयाज। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया है कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन ग्रेट हिमालयाज में आता है माउंट एवरेस्ट। और कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। एक बार ये जो मैप दिया गया है इंडिया का, इसमें कुछ जो पीक्स हैं, जो कुछ हिल हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, हिल रेंजेस हैं, इनको देख लेते हैं नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन में। तो क्या है, सबसे पहले ऊपर आपको पामीर नोट दिखाई दे रही है, पामीर का पठार जिसे कहते हैं। इधर आप पाकिस्तान की तरफ को हिंदू कुश देख सकते हैं और इधर को कुनुलुन देख सकते हैं, कुनुलुन माउंटेन। और ऊपर क्या है, राकापोशी है। और सबसे पहले आता है ऊपर, सबसे ऊपर आती है हिमालयन रेंज में, जो कि ट्रांस हिमालय में आती है, कराकोरम रेंज। ठीक है, उसके बाद क्या है, लद्दाख रेंज आती है, फिर जास्कर रेंज आती है, फिर पीर पंजाल रेंज आती है, फिर शिवालिक रेंज आती है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर इधर क्या है, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है, नंगा माउंटेन है। उसके बाद क्या है, कैलाश माउंटेन आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, कामेत है, कामेत पर्वत है, नंदा देवी है, ये किधर है, उत्तराखंड में है। और उसके बाद आप एवरेस्ट देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल में, नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कंचनजंगा है, सिक्किम में है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया हिल रेंजेज आप मेघालय में देख सकते हैं। नामचा बरवा कहाँ है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद नागा हिल्स आप नागालैंड में देख सकते हैं, जैसा कि मैप में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस थी इसको हमने देखा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में देखा कि माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पर है, ग्रेट हिमालय में लोकेटेड है। और माउंट एवरेस्ट का कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट है नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री पर। कंचनजंगा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंचनजंगा के बारे में। आपने देखा था कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है, ये है सिक्किम में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंचनजंगा के बारे में पढ़ते हैं। कंचनजंगा द थर्ड हाइस्ट पीक, द थर्ड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। कंचनजंगा क्या है, द थर्ड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, लाइज इन द हिमालयाज। कंचनजंगा लाइज बिटवीन तीस्ता रिवर इन द ईस्ट एंड तामुर रिवर इन द वेस्ट। कंचनजंगा लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न नेपाल एंड सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया। ये है। ठीक है, कंचनजंगा के बारे में क्या पढ़ा कि कंचनजंगा क्या है, थर्ड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, लाइज इन द हिमालयाज, हिमालय में है। और कंचनजंगा लाइज बिटवीन तीस्ता रिवर इन द ईस्ट एंड तामुर रिवर इन द वेस्ट। ठीक है, कौन सी दो रिवर्स के बीच है कंचनजंगा पर्वत श्रेणी, तीस्ता रिवर इन द ईस्ट एंड तामुर रिवर इन द वेस्ट। तीस्ता और तामुर रिवर के बीच में है, पूरब में तीस्ता, ईस्ट में तीस्ता और वेस्ट में कौन है, तामुर रिवर है। कंचनजंगा लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न नेपाल एंड सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया। कंचनजंगा कहाँ पर है, ये है बॉर्डर पे,
कहाँ पर, किसके बॉर्डर पर, ईस्टर्न नेपाल और जो सिक्किम है उसके बॉर्डर पर है। कंचनजंगा लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न नेपाल एंड सिक्किम, जो कि इंडिया का स्टेट है। कहाँ पर लाई करता है कंचनजंगा? लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न नेपाल एंड सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अन्नपूर्णा पीक। अन्नपूर्णा पीक कहाँ है? अन्नपूर्णा है नेपाल में। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं अभी। अच्छा, ये इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन जो अन्नपूर्णा पीक है ये कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो अन्नपूर्णा पीक है, अन्नपूर्णा पीक इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल नेपाल। ठीक है, और धौलागिरी पीक, धौलागिरी जो पीक है ऑल्सो लाइज इन द मिडल ऑफ नेपाल। धौलागिरी पीक भी कहाँ पर है? मिडिल, नेपाल के मिडिल में है। ठीक है, यानी नेपाल में ही है। नेक्स्ट है द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। जो ये हिमालय का जो इस पार्ट का जो कोर पार्ट है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। दिस रेंज इज़ ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। ये क्या है? हमेशा स्नो से कवर रहती है, यानी बर्फ़ से ढकी रहती है। द हिमालयाज कंटेन ए नंबर ऑफ ग्लेशियर। कहते हैं हिमालय में नंबर ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं। देयरफॉर हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, यानी क्या है? सतत वाहिनी होती है हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं, मतलब पेरेनियल है, हमेशा बहती रहती है। क्योंकि ग्लेशियर्स है, जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, उनसे क्या होगा? पानी हमेशा सदैव आता रहेगा। पेरेनियल मीन्स होता है सतत वाहिनी, जो हमेशा बहती रहती हैं जो नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है रेंजेस सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय आर कॉल्ड लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय। जो क्या है? जो अभी तक हमने ये क्या पढ़ा? ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ा। ग्रेट हिमालय के बारे में क्या पढ़ा? कि जो ग्रेट हिमालय का जो कोर है, ठीक है, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय, हम बात कर रहे थे ग्रेट हिमालय के कोर की। तो जो ग्रेट हिमालय का जो कोर है वह किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। और जो ग्रेट हिमालय की जो रेंज है वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। और हिमालय क्या करता है? जो ग्रेट हिमालय है वहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं, यानी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। उनसे क्या होता है? वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं और उससे क्या है? जो नदियाँ हैं वहाँ पर, हिमालयन रिवर्स हैं, वहाँ से क्या है? पानी उनमें बहता रहता है। तो ये किस प्रकार की नदियाँ होती हैं? हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल होती हैं। ठीक है, यानी हमेशा बहती रहती हैं। नेक्स्ट है रेंजेस सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ। अब हम बात करेंगे लेसर हिमालय की, जिसे कि मिडिल हिमालय भी कहते हैं, जो कि क्या है? सिचुएटेड है इन द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। जो ऐसी हिमालयन रेंजेस जो कि क्या हैं? साउथ में है ग्रेट हिमालयाज की। ग्रेट हिमालय के बाद क्या कौन सा आएगा? लेसर हिमालय, या जिसे हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो लेसर हिमालय या जो मिडिल हिमालय है, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है बिटवीन 3700 मीटर एंड 4500 मीटर। कितनी है इसकी हाइट है? लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय की हाइट कितनी है? 3700 मीटर्स से लेकर कितनी है? 4500 मीटर के बिटवीन है, इसके बीच में है। इट्स हाइट लाइज बिटवीन 3700 मीटर्स एंड 4500 मीटर्स एंड एवरेज विड्थ इज 60 to 80 किलोमीटर। और इसकी एवरेज विड्थ कितनी है? एवरेज जो चौड़ाई है वो कितनी है? 60 to 80 किलोमीटर। पीर पंजाल इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज इन द मिडिल हिमालयाज। जो मिडिल हिमालयाज है, जिसे कि हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, इसकी लॉन्गेस्ट रेंज कौन है? इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है पीर पंजाल, जो कि हमने जम्मू कश्मीर के रीजन में देखी थी। ठीक है, जो पीर पंजाल है वो क्या है? लॉन्गेस्ट रेंज है किसकी? मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय की। उसके बाद नेक्स्ट है धौलाधर एंड महाभारता रेंज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, धौलाधर, ठीक है, धौलाधर जो है अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। धौलागिरी पीक, जो धौलागिरी पीक है वो कहाँ पर है? मिडिल ऑफ द नेपाल में है। लेकिन धौलाधर कहाँ है? धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और क्या है? महाभारता रेंज, महाभारता जो रेंज है, महाभारता रेंज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी क्या है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
Kashmir Valley, Kangra and Kullu valleys of हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन दिस रेंज। अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि कुल्लू वैली कौन से हिमालयन रीजन में आता है, तो भाई कुल्लू वैली आता है लेसर हिमालयाज में। ठीक है। कांगड़ा किस में आता है या काश्मीर वैली किस में आता है? काश्मीर वैली आती है लेसर या मिडिल हिमालयाज में। ठीक है। ये सभी जो भी अभी हम पढ़ेंगे, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंज, ये सभी किस में आती हैं? ये सभी मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय में आती हैं। ठीक है। काश्मीर वैली, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जो लेसर हिमालय का रेंज है या जो क्या है मिडिल हिमालय का रेंज है, वहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, कौन कौन से हिल रेंजेज आते हैं? काश्मीर वैली आती है, कांगड़ा वैली आती है, कुल्लू वैली आती है, ये सभी वैलीज आती हैं। साथ ही धौलाधर और महाभारत रेंजेस, जो महाभारत रेंजेज हैं, ये भी कहाँ पर आते हैं, कौन से रीजन में आते हैं? ये सभी आते हैं लेसर हिमालय या मिडिल हिमालयाज रेंज में। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय के और साउथ में। ठीक है। तो ये आ जाता है, क्योंकि हिमालय की जो है मेनली क्या है, हमने 4 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया है। तो लेसर हिमालयाज के बाद कौन सा आ जाएगा? शिवालिक आ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है शिवालिक को आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक। शिवालिक क्या है? आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय है, यानी सबसे बाहर की जो हिमालय की रेंज है, जो सबके सबसे साउदर्न पार्ट में है, वो क्या है? शिवालिक हैं। शिवालिक की विड्थ कितनी होती है? शिवालिक की चौड़ाई होती है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, और इसकी हाइट कितनी होती है? 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में। ठीक है। शिवालिक क्या है? शिवालिक इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज एंड क्या इसकी विड्थ कितनी है? इट्स विड्थ इज़ बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर एंड हाइट बिटवीन 900 मीटर to 1100 मीटर। जो शिवालिक की जो रेंजेस हैं आर फॉर्म्ड बाय, आर किससे बनी होती हैं? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स फ्रॉम ग्रेट हिमालयाज। ठीक है। द रेंजेस आर फॉर्म्ड बाय अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स फ्रॉम ग्रेट हिमालयाज। ये है longitudinal valley lying in between the lesser Himalayas and the Shivalik are called dunes। dunes किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए? जैसे हम नाम बोलते हैं देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, तो ये दून क्या है? ठीक है। तो हमको अगर जानना है तो दून क्या होते हैं? longitudinal valley lying in between the lesser Himalaya and Shivalik are called dunes। क्या है? दून्स क्या है? एक ऐसी जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो किसके बीच में है? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो स्थित जो वैलीज़ हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हैं, उनको क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। जो घाटियाँ हैं किसके बीच में? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उनको जाना जाता है किसके नाम से? दून के नाम से। सब फेमस दून्स आर देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। तो क्या बताया हमने कि लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग इन बिटवीन the lesser Himalaya and the Shivalik are called dunes। some famous dunes are Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun। उसके बाद नेक्स्ट है the plain which lies in the foothills of Shivalik and longitudinally between the Indus in the west and Teesta in the east is called भाबर। अब बात आई शिवालिक के बाद नीचे भाबर की, फिर आएगा तराई का रीजन। ठीक है ना। ये हम क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसके तो सबसे पहले क्या है कि द प्लेन, हम बात कर रहे हैं भाबर की। भाबर क्या है? द प्लेन विच लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, शिवालिक के नीचे। ठीक है। शिवालिक के नीचे है द प्लेन, एक प्लेन सरफेस विच लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक एंड लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन इंडस इन द वेस्ट एंड तीस्ता इन द ईस्ट इज कॉल्ड भाबर। भाबर इज ए नैरो बेल्ट। ठीक है। भाबर इज ए नैरो बेल्ट ऑफ लैंड अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड covered with pebbles। ठीक है। pebbles deposited by the rivers and lying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। ठीक है। भाबर क्या है? भाबर इज ए नैरो बेल्ट ऑफ लैंड है जो कि कितना वाइड है? 8 to 16 किलोमीटर वाइड है, और किससे कवर्ड है? कवर्ड विथ पेबल्स, जो कंकड़ पत्थर हैं उनसे कवर्ड है, जो कहाँ से लाए गए हैं? डिपोजिटेड बाय द रिवर्स, जो रिवर्स के द्वारा डिपोजिट किए गए हैं। ठीक है। एंड लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिका, शिवालिक्स, और क्या कर रहे हैं? शिवालिक्स के पैरेलल में क्या करते हैं? जो स्लोप है वहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है।
इट इज़ एन एलुवियल फैन स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिवराइन डिपोजिट्स। उस भाबर के बारे में क्या कहा गया है कि भाबर इज़ एन एलुवियल फैन स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिवराइन डिपोजिट्स। एक बार और भाबर को पढ़ेंगे कि भाबर क्या है, द प्लेन विच लाइज इन द फूट हिल्स ऑफ शिवालिक एंड लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन इंडस इन द वेस्ट एंड तीस्ता इन द ईस्ट इज कॉल्ड भाबर। भाबर इज़ ए नैरो बेल्ट ऑफ लैंड। क्या है, भाबर इज ए नैरो बेल्ट ऑफ लैंड है, अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड, और किससे कवर्ड है, कवर्ड विद द पेबल्स। किस प्रकार के, जो कि डिपोजिटेड बाय द रिवर्स एंड कहाँ किस प्रकार से रखे गए हैं, मतलब उनकी स्थिति क्या है, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। ठीक है, इट इज़ एन, और क्या बताया गया है कि भाबर इज़ एन एलुवियल फैन स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिवराइन डिपोजिट्स। उसके बाद नेक्स्ट है, द विड्थ ऑफ भाबर प्लेन इज़ मोर इन द ईस्ट दैन द वेस्ट। जो भाबर की जो विड्थ है, भाबर प्लेन की जो विड्थ है वो क्या है, ईस्ट में ज़्यादा है, पूरब में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। ठीक है, पश्चिम के कंपैरिजन में जो विड्थ है भाबर प्लेन की, भाबर के मैदान की, वो क्या है, ज़्यादा है ईस्ट में इन कंपैरिजन टू वेस्ट। द विड्थ ऑफ भाबर प्लेन इज़ मोर इन द ईस्ट दैन द वेस्ट। तराई अब आती है भाबर के बाद, तराई की बात, तराई रीजन जो है, ठीक है, जो कि जहाँ पर हमने अभी बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि तराई रीजन में क्या पाए जाते हैं उत्तराखंड में, तराई रीजन में आर्टिशियन वेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कि पाताल तोड़ कुएं भी कहते हैं। ठीक है, तो तराई के बारे में पढ़ते हैं। तराई क्या है, भाबर के बाद का जो एरिया होता है उसको तराई कहते हैं। ठीक है, तराई इज़ ए 15 to 30 किलोमीटर वाइड मार्शी एरिया साउथ ऑफ भाबर। तराई इज़ ए 15 to 30 किलोमीटर वाइड मार्शी एरिया साउथ ऑफ द भाबर। ट्रांस हिमालय इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। ट्रांस हिमालय कहाँ लोकेट करता है, ट्रांस हिमालय इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। हमने पढ़ा था ना कि ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, यानी ग्रेट हिमालय से भी ऊपर आता है। ठीक है, पामीर नॉट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन ट्रांस हिमालय तिब्बत। ठीक है, पामीर नॉट हमने देखा था अभी मैप में सबसे ऊपर था, तो सबसे ऊपर वाला जो रीजन है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। जी आप देख सकते हैं पामीर नॉट। ठीक है, और इधर क्या है, पाकिस्तान की तरफ को हिंदुकुश है और इधर को क्या है, कुनलुन माउंटेन है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब हम हिमालय को जब उसका डिवाइडेशन देखते हैं 4 पैरेलल स्ट्रक्चरल रीजन्स में, तो क्या था, पहले सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय आया तिब्बत रीजन में, फिर ग्रेट हिमालय आया जिसे हिमाद्री कहा हमने, फिर आया मिडिल हिमालय जिसे लेसर हिमालय कहा, और लास्ट में आता है आउटर सब हिमालय जिसे कि हम शिवालिक कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ लिया कि तराई रीजन क्या है। तराई इज़ ए 15 to 30 किलोमीटर वाइड मार्शी एरिया साउथ ऑफ द भाबर। भाबर के भी साउथ में तराई है। फिर हम आगे सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय। ऑब्वियस है सबसे ऊपर है तो क्या होगा, ग्रेट हिमालय के भी नॉर्थ में होगा। पामीर नोट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालय। अभी हमने मैप में देखा कि सबसे ऊपर है। ठीक है, ट्रांस हिमालय तिब्बत। कराकोरम माउंटेन रेंज इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। जो कराकोरम माउंटेन रेंज है ये भी क्या है, ट्रांस हिमालय का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है कैलाश माउंटेन। कैलाश माउंटेन क्या है, होली श्राइन ऑफ हिंदू रिलीजन। ये क्या है, पवित्र चोटी है, पवित्र तीर्थ की तरह इसको माना जाता है हिंदू रिलीजन में। ठीक है, कैलाश माउंटेन को। ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। ये भी क्या है, ट्रांस हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में। इसको हमने अभी देखा था कैलाश माउंटेन को, आप देख सकते हैं ये है कैलाश माउंटेन का लोकेशन। ठीक है, तो ये क्या बताया गया है कि ये कहाँ पर है, जो कैलाश माउंटेन है ये क्या है, वेस्टर्न पार्ट में है, ट्रांस हिमालयाज में ही इसको कहा गया है। ठीक है, कह रहा है कि कैलाश माउंटेन होली श्राइन ऑफ हिंदू रिलीजन ऑल्सो लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में है कैलाश माउंटेन। नेक्स्ट है हिमालय इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब रीजन वेस्ट टू ईस्ट। कह रहे हैं कि जो हिमालय है वो क्या है, बहुत सारे सब रीजन्स में डिवाइड है, कैटेगराइज है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ को, वेस्ट टू ईस्ट। दीज डिविजन्स आर बेस्ड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ रिवर वैली। जो ये डिवीज़न बनाए गए हैं वेस्ट टू ईस्ट, ये किसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, बॉर्डर्स ऑफ द रिवर वैली। अलग अलग रिवर वैलीज़ का जो बॉर्डर फॉर्म करती हैं उनके अनुसार बनाए गए हैं, उनके बेसिस पर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है,
द कश्मीर पंजाब, जिसे कि कश्मीर पंजाब या फिर हिमाचल हिमालय कहते हैं, वो लाइज करता है, कहाँ पर है, लाई करता है बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर। अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग से, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट से ना, हमने कहा कि वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, सबसे पहले हम कश्मीर ऊपर थे ना, वहाँ से हम देखेंगे कि कश्मीर जो वेस्टर्न पार्ट है, कश्मीर हिमालय अगर हम बात करें, इसको हम किस नाम से जान रहे हैं, जो पहला डिवाइडेशन है, जो पहला कैटेगराइजेशन है हिमालयन डिवीज़न का रिवर्स के बेसिस पर, वो उसको हम कह रहे हैं कश्मीर हिमालय, या हम कह सकते हैं इसको पंजाब हिमालय, या हम इसी को कह सकते हैं हिमाचल हिमालय। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक ही के नाम है, या हम उसको कह सकते हैं कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। ये करता है, लाई करता है, किसके बीच में लाई करता है, इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में। मीन्स इंडस रिवर कश्मीर में है ना, कश्मीर के पास क्या होगी, इंडस रिवर होगी, जो क्या है, सिंधु नदी है, और इधर क्या है, सतलज रिवर है, जो कि पंजाब हिमाचल की तरफ है। ठीक है, तो हिमाचल की तरफ सतलज हो गई, तो ये क्या है, इंडस और सतलज रिवर के बीच का जो भी रीजन है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, कश्मीर हिमालय आप इसको कह सकते हैं, पंजाब हिमालय कह सकते हैं, या फिर आप इस रीजन को हिमाचल हिमालय कह सकते हैं। और ये कौन सी दो रिवर के बीच का रीजन है, इंडस और सतलज रिवर। ये इस बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये हिमालय का जो कैटेगराइजेशन है रिवर्स के बेसिस पर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि जैसे ये कि कौन सी रिवर कौन सा हिमालय बना रही है, जैसे कश्मीर हिमालय बना रही है या हिमाचल हिमालय किसके थ्रू बन रहा है, तो इंडस और सतलज रिवर्स के जो रीजन है, इससे बनता है कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय। नेक्स्ट आता है कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय किसके थ्रू बन रहा है, कौन कौन सी दो रिवर के रीजन्स के थ्रू बन रहा है या उनके बॉर्डर से बन रहा है, तो कुमाऊँ हिमालय बनता है सतलज। देखिए, अगर वेस्ट से ईस्ट को आ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कश्मीर में क्या है, इंडस रिवर है यानी सिंधु है, और इधर हिमाचल और पंजाब के आसपास हम क्या कह रहे हैं कि सतलज रिवर है, तो इंडस और सतलज हो गया, और उसको हमने कश्मीर हिमालय कह दिया, फिर हम पंजाब हिमालय भी कह सकते हैं या फिर हिमाचल भी कह सकते हैं। अब क्या है, मैप में देखते रहिए और वेस्ट टू ईस्ट आते रहिए। अब क्या है, कुमाऊँ, अब कुमाऊँ आया, कुमाऊँ हिमालय है, तो अभी तक हम सतलज को पकड़े हुए थे। ठीक है, सतलज किधर आ रही थी, सतलज आ रही थी पंजाब हिमाचल में। अब हम आ रहे हैं कुमाऊँ मीन्स उत्तराखंड की तरफ को, तो उत्तराखंड की तरफ को, तो सतलज से काली रिवर उत्तराखंड में है। ठीक है, तो सतलज और काली के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, कुमाऊँ हिमालय कहलाएगा। अब आप देखिए, नेक्स्ट कुमाऊँ से उत्तराखंड से बढ़ते हुए हम किधर को जा रहे हैं, नेपाल की तरफ को जा रहे हैं। आप मैप को देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट को। ठीक है, तो जब नेपाल हिमालय है तो नेपाल हिमालय क्या है, काली रिवर को हमने पकड़े रखना है उत्तराखंड से। ठीक है, तो काली रिवर है, देन नेपाल की तरफ को क्या है, तीस्ता रिवर है। ठीक है, तो हमने इस रीजन को हमने कह दिया काली और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय। उसके बाद आता है असम या ईस्टर्न हिमालय। इसके लिए हमने क्या किया, तीस्ता को तो पकड़े रखा, ठीक है, जो कि वेस्ट से आ रही थी, इधर से क्या आ जाती है, दिहांग रिवर आ जाती है। ठीक है, तो क्या है, असम या ईस्टर्न हिमालय का जो रीजन है वो लाई करता है तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में। ठीक है, तो ये क्या था, एक तरीके से रिवर बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग जो हिमालय का जो सब रीजन्स का जो कैटेगराइजेशन किया गया था या जो डिवाइडेशन किया गया था रिवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको हमने क्या पढ़ा, कश्मीर हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम या ईस्टर्न हिमालय, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। कश्मीर हिमालय जिसे कि हम पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी दो रिवर्स के बीच लाई करता है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय। हमने क्या कहा, कश्मीर से हमने किसको पकड़ा, इंडस रिवर, सिंधु नदी को पकड़ा, और जो पंजाब हिमाचल में हमने मान लिया कि लगभग क्या है, उस रीजन में हमें पता है कि सतलज रिवर वहाँ पे बहती है, तो इंडस और सतलज हो गया। ठीक है, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय। उसके बाद आता है कुमाऊँ हिमालय। हमने क्या कहा, उत्तराखंड की तरफ को बढ़ रहे हैं, मीन्स वेस्ट टू ईस्ट बढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड आता है। हिमाचल आप देखेंगे मैप में भी, तो हिमाचल के बाद क्या है, उत्तराखंड आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, वहाँ से तो सतलज आ ही रही है हिमाचल से, तो क्या होगा, हम काली रिवर को और पकड़ लेंगे उत्तराखंड से, तो क्या हो जाएगा, कुमाऊँ हिमालय लाइज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। फिर और इधर को आएंगे तो आप देखते हैं नेपाल हिमालय लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर। फिर असम ईस्टर्न हिमालय लाइज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर। तो ये था हमारा रिवर बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग हिमालय का जो सब रीजन्स हैं उनका कैटेगराइजेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
ब्रह्मपुत्रा रिवर फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो क्या करती है, हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो क्या करती है, हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। हिमालय स्प्रेड्स अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। क्या करता है, हिमालय स्प्रेड्स अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ज इन द साउथ। दीज एक्सपेंशंस आर कॉल्ड पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल। ये क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो क्या करती है, वो बनाती है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज़ को। और हिमालय कहाँ पर फैले हुए हैं, हिमालय स्प्रेड्स अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया after crossing Dihang Gorge in the south, and these expansion are called पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स, एंड दीज आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये क्या बताया गया है कि पूर्वांचल के एरिया के बारे में बताया गया है। और पहले बताया गया है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो क्या करती है, हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है। और हिमालय कहाँ पर है, हिमालय स्प्रेड्स अलोंग द जो ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया है हमारा, वहाँ पर कहाँ है, वहाँ पर फैली हुई है आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग जॉर्ज इन द साउथ। और जो एक्सपेंशन है ये क्या कहलाता है, दिहांग जॉर्ज तक का, ये कहलाता है पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स, एंड दीज आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इंक्लूड्स, जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालयाज़ का वो क्या करता है, इंक्लूड करता है डाफला हिल्स, मिशमी हिल्स, अबोर हिल्स, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा है। इसमें सारे जो भी हिल हैं ये कि द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय इंक्लूड्स डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक है, डाफला हिल्स, मिशमी हिल्स, अबोर, पटकाई, नागा, मिज़ो और मणिपुर हिल्स। ठीक है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला असर्शन क्या दिया गया है, ऑल रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल। ठीक है, और रीज़न क्या दिया गया है, हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून। तो हमें बताना है कि बोथ, तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, सबसे पहले इनने कहा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी हमारा असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट जो रीज़न है वो करेक्ट, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो चलिए एक बार, मतलब स्टेटमेंट दोनों अपने आप में सही है लेकिन रीज़न इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या है, ऑल रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो हिमालय की जो भी रिवर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सतत वाहिनी होती हैं, यानी पेरेनियल होती हैं, बहती रहती हैं। ठीक है, तो ये तो असर्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रीज़न, एक स्टेटमेंट के रूप में लें तो हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून, बात तो ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रीज़न। ठीक है, तो अब इसको पढ़ लेते हैं। द रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल बिकॉज देयर सोर्स इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन ग्लेशियर्स। हमने पढ़ा था ना कि हमने कहा कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, जो ऑल रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज, यानी जो हिमालय से ऑरिजिनेट होने वाली जो भी रिवर्स हैं वो क्या है, पेरेनियल हैं। तो हमें इसका रीज़न बताना था। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि उनका सोर्स क्या होता है, जो हिमालय में स्थित जो ग्लेशियर्स हैं वो होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं और उनसे उनको पानी मिलता रहता है। ठीक है, बिकॉज देयर सोर्स इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन ग्लेशियर, ना कि इसका रीज़न ये नहीं होगा कि साउथ वेस्टर्न मानसून। ठीक है, लेकिन वो बात ठीक है कि हिमालय रिसीव करते हैं मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन, अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेसिपिटेशन है फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। ठीक है, द हिमालयाज रिसीव मच ऑफ इट्स रेन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, हाउएवर रीज़न आर डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन करेक्टली। क्यों, क्योंकि हमने समझ लिया कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जो क्या पूछा उन्होंने कहा कि जो भी जितनी भी हिमालय से निकलने वाली रिवर्स हैं वो क्या है, पेरेनियल हैं। तो इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि वो किससे निकलती हैं, हिमालयन ग्लेशियर से निकलती हैं। उनका जो सोर्स है वो क्या है,
वो है हिमालयन ग्लेशियर, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा बिकॉज देयर सोर्स इज लोकेटेड इन द हिमालयन ग्लेशियर, दैट्स वाई द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये भी असर्शन और रीज़न का ही क्वेश्चन है, इसमें सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल, बिल्कुल सही है। सोर्स ऑफ हिमालयन क्या दिया है रीज़न, सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स इज लोकेटेड इन ग्लेशियर्स, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे, जो कि बिल्कुल करेक्ट रीज़न है, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स है उनका सोर्स क्या होता है, लोकेटेड इन द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स में स्थित होता है, ग्लेशियर से वो निकलती हैं, इसीलिए जो रिवर्स हैं वो क्या होती हैं, पेरेनियल होती हैं। तो अब क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इज, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंजेस। यहाँ पूछा गया है कि हिमालय में जो क्या है फोल्ड माउंटेन्स कहाँ पर हैं, द ग्रेट हिमालयन रेंज। क्या बताया गया है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ द फोल्ड्स एंड एज ऑफ फॉर्मेशन द हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल स्ट्रक्चरल एरियाज। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 ग्रेट हिमालय, नंबर 3 मिडिल हिमालयाज एंड नंबर 4 शिवालिक। अकॉर्डिंग टू द अबव ऑप्शंस ग्रेट हिमालय इज़ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय। जो इसमें पूछा गया कि जो हिमालय की जो रेंज है, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ द पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें क्या होगा, द ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अबव ऑप्शंस ग्रेट हिमालय इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज ओलिगोसीन पीरियड 25 to 40 million years ago. After this the middle Himalayas mid Miocene 14 million years ago and Shivalik Pliocene era 5 to 1.7 million years ago. The newest range among them was found। इसमें कहा कि सबसे पुरानी बताइए हिमालय में जो सबसे पुराना जो फॉर्मेशन है वो कौन सी रेंज है। जैसे कि जो हिमालय की जो रेंज हैं उनको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, ट्रांस हिमालय कहते हैं हम, ग्रेट हिमालय कहते हैं और द मिडिल हिमालय कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है ऑप्शन में, शिवालिक दिया गया है, लेसर हिमालय दिया गया है और ग्रेट हिमालय दिया गया है। तो इनमें से कौन होगा सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, इनमें से होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय का जो टाइम पीरियड है कितना है, ओलिगोसीन पीरियड 25 to 40 million years ago। और उसके बाद मिडिल हिमालयाज आते हैं जो कि मिड मायोसीन में इनका ओरिजिन होता है 40 million years ago में। फिर आते हैं शिवालिक को क्या माना जाता है, न्यूएस्ट रेंज अमंग दैम, ठीक है, इनमें से सबसे नया माना जाता है, ठीक है, यानी सबसे बाद में निर्मित माना जाता है शिवालिक को। प्लियोसीन एरा इसका माना जाता है 5 से 1.7 million years ago, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इनमें से पूछा गया है, ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है, हिमाद्री रेंज, अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट या विंध्या रेंज। इसको देखना होगा। देखिए हम वैसे हिमालय को कहते हैं कि जो हिमालय है वो क्या है, अभी अभी बना है इन कंपैरिजन टू जो पुराने पर्वत हैं, जैसे कि जो अरावली रेंज है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय की कौन सी रेंज दिख रही है हमें हिमालय की हिमाद्री रेंज दिख रही है। और हिमाद्री को हम किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री को हमने और क्या कहा था, हिमाद्री को हमने नाम दिया था ग्रेट हिमालय, ठीक है। जो ग्रेट हिमालय है वो इनमें से सबसे क्या है, न्यूएस्ट है, यानी यंगेस्ट है, जो सबसे बाद में बना है, ठीक है। तो द हिमाद्री रेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यू फोल्ड माउंटेन and Himadri range is the youngest mountain range in India among the above mentioned option। जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वेस्टर्न घाट, अरावली रेंज, विंध्या रेंज, इनमें से सबसे बाद में जो बना है, सबसे अभी जो बना है वो क्या है, हिमाद्री रेंज है, ठीक है। और अरावली रेंज क्या है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया कौन है, अरावली रेंज है। अरावली रेंज इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया,
इसमें हमने क्या देखा, तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया कौन है, इनमें से हिमाद्री है। किसमें से, वेस्टर्न घाट, अरावली रेंज, विंध्या रेंज और हिमाद्री रेंज में से सबसे यंगेस्ट कौन है, हिमाद्री रेंज है। और सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया कौन सी है, अरावली रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज करेवा, जो क्या है, करेवा लैंडफॉर्म फाउंड। करेवा कहाँ रहता, करेवा लैंडफॉर्म कहाँ है, करेवा है कश्मीर हिमालय में। करेवा क्या होते हैं, करेवा होते हैं लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, क्या है, इन कश्मीर हिमालय लैंडफॉर्म फाउंड इज नोन एज करेवा। ए सक्सेशन ऑफ प्लेटूज इज प्रेजेंट अबाउट द प्लेन्स ऑफ झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। these plateau like terraces are called करेवाज और वुहर इन द लोकल लैंग्वेज। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड। ठीक है, करेवा लैंडफॉर्म कहाँ पर है, करेवा लैंडफॉर्म है कश्मीर हिमालय में। ठीक है, इन कश्मीर हिमालयाज लैंडफॉर्म फाउंड इज नोन एज करेवा। ए सक्सेशन ऑफ